हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको शेयर करने वाली हूँ गुजराती कढ़ी। इसके लिए मैंने दही को क्रश करने वाले में फेंट लिया है। मेरी मिक्सी ठीक नहीं थी इसके लिए। और उसके बाद मैं यहाँ पर रख ली हूँ कढ़ी पत्ता, सूखी मिर्ची, लौंग और दालचीनी, और यहाँ पर जीरा, राई, ये सब जो है उसमें मुझे डालने हैं। और यहाँ पर मैंने बेसन को भिगो के रख दिया था ताकि थोड़ा फूल जाए, और इसमें मैंने मीठे सोडे डाल दिए हैं। अब हमें इसमें डाल देना है थोड़ा सा नमक और हल्दी। इसको अच्छी तरह से फेंट लूँगी। ऐसे भी जब हम मीठा सोडा डालते हैं तो फूलने में ज़्यादा देर नहीं लगती है, बहुत ही स्पंजी बरी बनता है इसका। तो यहाँ पर मैंने दही को फेंट के और एक कटोरे के अंदर डाल दिया है, और इसमें अब हमें मिक्स करना है। यहाँ मैंने अदरक और लहसुन रखा है तो मुझे उसे इसमें कूट के डालना है। इसको मैं अच्छी तरह से पहले मैं कूट लूँगी और उसके बाद जितना घोल है उसमें मैं मिक्स करूँगी। उसके पहले मैंने कढ़ाई को चढ़ा दिया है और उसमें पहले मैं बरी को छौंक लूँगी, मतलब तल लूँगी। और उसके बाद जो है घोल तैयार मेरा रहेगा तो मैं उसको फटाफट उसमें डाल दूँगी। इसके लिए बरी बनाने के पहले जो है वो घोल तैयार मैं कर लूँगी, ताकि बरी बनाने के बाद जो है ज़्यादा देर तक बरी ठंडा ना हो। अब मैं अदरक और मिर्ची के पेस्ट को इस घोल में डाल दूँगी जो मैंने दही बेसन मिला के रखा है। अब मेरा ये घोल बिल्कुल तैयार हो गया है, और अब मैं बरी को तलूँगी। और बरी तलने के तुरंत बाद जो है घोल को मैं इसमें डाल दूँगी, ताकि गरम गरम बरी जब मैं घोल में डालूँगी तो बरी बहुत अच्छा से फूल जाएगा। जब तक मेरा बरी तैयार होगा तब तक मैं अपने किचन की सफाई कर लूँ, क्योंकि काम के साथ साथ तो सफाई करना ही होता है और अच्छा भी लगता है। नहीं तो फिर नीचे गंदा पड़ा रहता है तो वो मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं साथ ही साथ सफाई करते ही जाती हूँ। तो मेरा बरी अब तैयार हो गया है। अब मैं तड़का लगाऊंगी। तो मैं आज तड़का जो है वो सरसों तेल से लगा रही हूँ। आप इसे घी में भी लगाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो तेल में पहले राई जीरा डाला, उसके बाद मैंने जितने सामान निकाल के रखे थे सारे डाल दिए। कड़ी पत्ता और हींग लास्ट में डालते हैं, और तुरंत हमने इसमें घोल डाल दिया। और घोल में थोड़ा सा उबाल आया कि मैंने इसमें बरी डाल दिया है। और एक तरफ मेरा ये चावल बन रहा है। कढ़ी के साथ चावल बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर बरी भी हमारा बहुत ही स्पंजी बना है। अब मैंने इसमें घोल में डाल दिया है बरी को। अब ये थोड़ा सा उबाल आएगा तो मेरा कढ़ी फिर तैयार हो जाएगा। अब मेरा यहाँ पर चावल भी हो गया है। तो चावल से जो है पानी, हम लोग इसको अपनी भाषा में माड़ बोलते हैं, तो यहाँ पर चावल हम पसा लेते हैं। और उसके बाद हमें बनानी है आलू की भुजिया। सूखी सब्जी भी बोलते हैं और हम लोग भुजिया बोलते हैं। तो आलू की भुजिया कढ़ी चावल बहुत ही मस्त लगता है खाने में। तो कढ़ी में भी उबाल आ गया है और अच्छी तरह से बरी फूल भी गया है। तो बहुत ही टेस्टी बन गया है कढ़ी, मुझे भी बहुत पसंद है चावल, कढ़ी और आलू की भुजिया। तो अब मैं कढ़ी को निकाल के रख लेती हूँ एक बर्तन में, और कढ़ाई को धो लेती हूँ, क्योंकि मुझे इसी में बनानी है आलू की भुजिया। सुबह उठ के और अपना जो है काम वो सब मैं निपटा लेती हूँ, ताकि टाइम मिल पाए। और अगर सुबह लेट करती हूँ जगने में तो बस सारा दिन ऐसा लगता है कि लेट ही लेट हो रही हूँ। ऐसा शायद सबको होता है कि अगर सुबह उठें तो 10-11 बजे तक सारा काम निपट जाता है, तो लगता है मेरे पास बहुत सारे टाइम है। और अगर कुछ आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं तो उसके लिए आपको टाइम निकल जाएगा। लेकिन जब अगर लेट से जगते हैं तो फिर लगेगा मेरे पास टाइम ही नहीं है, सुबह से शाम ऐसे ही हो गया। तो इसके लिए अगर आपको कुछ काम करना है तो आप सुबह उठ के जितने भी रेगुलर रूटीन के काम हैं अपने, वो निपटाना है। उसके बाद ही आप कोई एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं। तो मैं भी वैसा ही करती हूँ कि सुबह जितने भी अपने काम हैं घर के जो डेली रूटीन में आते हैं वो तो मैं निपटा लेती हूँ, ताकि हमारा स्टिचिंग का काम के लिए मैं टाइम निकाल सकूँ। और उसके बाद मुझे एडिटिंग भी करना पड़ता है, उसमें वॉइस ओवर करना पड़ता है, तो बहुत सारे काम होते हैं। तो स्टिचिंग का भी मुझे वॉइस ओवर करना है, उसकी भी एडिटिंग करनी है,
और ब्लॉग का भी करना है, घर के भी काम करने हैं, मार्केट से सामान भी लाने हैं, मतलब पूरा जिम्मेदारी है तो उसे तो निभाना ही होगा। और जब तक हम अपने टाइम का ख्याल नहीं रखेंगे तो हमारी काम वो पूरी नहीं हो सकती है, वो अधूरी ही रह जाएगी और मैं डे पर डे जो है वो लेट करते जाऊंगी। इसके लिए हर काम को मैं समझती हूँ कि मेरा काम जो है टाइम से पूरा हो जाए। इसके लिए मैं लेट को काम को नहीं करती हूँ। अगर मेरा आधा घंटा भी इधर उधर चला जाता है, मैं टाइम वेस्ट हो जाता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे लगता है कि अगर वो काम है तो या तो मैं आराम कर लूँ या नहीं तो मैं अपने काम में लगाऊँ। अंत में मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो समय को अहमियत दें और आगे बढ़ें।